हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है एक लहंगा डिज़ाइन पर। ये एक 3 लेयर लहंगा है। सो इस वीडियो में आप देखेंगे लहंगा, दुपट्टा एंड क्रॉप टॉप को क्रिएट करते हुए। इस वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 3 मीटर लाइनिंग, 5 मीटर लहंगे के लिए और ये 2.5 मीटर दुपट्टे के लिए। मैंने ये मेज़रमेंट लिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग मेज़रमेंट ले सकते हो। मैंने कपड़े को कुछ इस तरह से रखा हुआ है कॉन शेप में। ये 4 फोल्ड है। अब हम यहाँ पर वेस्ट मेज़रमेंट लेंगे। आपका वेस्ट मेज़रमेंट जो भी हो आप उसे 4 से डिवाइड करके लीजिए। सो मेरा वेस्ट मेज़रमेंट है 30 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 7.5 इंच। लेकिन मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो मैं यहाँ पर 8.5 पर मार्क कर दूँगी। अब हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। अब हमें यहाँ पर मेजरिंग टेप को पूरा कोने पे रखना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर देखना है कितना मेज़रमेंट आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मार्क कर देना है और यही मेज़रमेंट हमारा यहाँ पर भी आना चाहिए। अब हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से शेप दे देना है। यहाँ से हमारी कटिंग होगी। अब हमें मेजरिंग टेप को पूरा वेस्ट लाइन पर रखना है और नीचे की साइड में मार्क करना है। आप यहाँ पर अपने लंबाई के अकॉर्डिंग मार्किंग कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 40 इंच पर रखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर मेजरिंग टेप को पूरा कोने पे रख देना है कुछ इस तरह से, और नीचे की साइड जहाँ पर भी मार्क किया था वहाँ पर देखना है कितना मेजरमेंट आया हुआ है। यहाँ पर मेरा 51 पर आया हुआ है। अब हमें ये मेजरिंग टेप को पूरा कोने पे ही रखना है और पूरे में 51 पर मार्क कर देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर मेरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं उसे कट कर लूँगी। यहाँ पर ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसी लेयर को रखते हुए और 2 लेयर को कट कर लेना है सेम तरीके से। यहाँ पर मैंने उसे कट कर लिया है। ये कुछ इस तरह से मैंने ये सबसे छोटी लेयर कट की हुई है और यहाँ पर उससे ये बड़ी लेयर है और ये वाली लेयर सबसे बड़ी है। यहाँ पर मैंने तीनों लेयर की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर क्रॉप टॉप की कटिंग करेंगे। कुछ इस तरह से मैंने कपड़े को अलग से कट कर लिया है। ये 4 फोल्ड है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर मेज़रमेंट लेना है। मेरा शोल्डर मेज़रमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क कर दूँगी। अब हमें शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 7 इंच पर, और बस्ट लाइन आएगा हमारा 10.5 पर और वेस्ट लाइन आएगा हमारा 14 इंच पर। अब हमें ये सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर देनी है कुछ इस तरह से। अब लूँगी मैं राउंड मेज़रमेंट। आपका राउंड मेज़रमेंट जो भी हो आप उसे 4 से डिवाइड करके लीजिए। मेरा राउंड मेज़रमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच, और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5। कुछ इस तरह से हमें मार्क कर देना है। अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। यहाँ पर मैं बोट नेक ले रही हूँ, तो उसकी विड्थ है 4.5 इंच और उसकी डीपनेस है 3.5 इंच। अब हमें यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और गले को और आर्म होल को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। अब हमें ये वाले पॉइंट को जोड़ देना है और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर मेरी ये मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं उसे कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने नीचे की साइड में लाइनिंग को रखा हुआ है। अब हमें दोनों को साथ में कट कर लेना है। यहाँ पर मेरी ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसे स्टिच करेंगे। पहले हमें कुछ इस तरह से लाइनिंग को रखना है और उसके ऊपर हमें ये फैब्रिक को रखना है और पिन अप कर देना है पूरे में। कुछ इस तरह से मैंने दोनों पार्ट में पिन अप कर लिया है। अब मैं यहाँ पर सिलाई कर दूँगी। कुछ इस तरह से मैंने सिलाई को भी कंप्लीट कर लिया है और मैंने ये एक पार्ट को पलटाते हुए सीधा कर लिया है। अब हमें ये शोल्डर को इस वाले कपड़े के नीचे की साइड से यहाँ शोल्डर तक लेके जाना है और पिन अप कर देना है। कुछ इस तरह से हमें कपड़े को पहले फोल्ड करना है और ये सीधे कपड़े को यहाँ पर रखते हुए ये वाले शोल्डर को नीचे की साइड से यहाँ से शोल्डर तक लेके जाना है और पिन अप कर देना है। कुछ इस तरह से मैंने पिन अप कर दिया है। अब यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर मेरी ये सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें उसे पलटाते हुए सीधा करना है। तो ये वाले कपड़े को हमें कुछ इस तरह से रखना है और ये सीधे कपड़े को पकड़ते हुए खींच देना है कुछ इस तरह से। ये सीधा हो जाएगा।
सो इस वाले मेथड से हमारी सिलाई कुछ इस तरह से आती है नीचे की साइड में। सो यहाँ पर मैंने ये शोल्डर को अटैच कर दिया है। अब हमें यहाँ पर नीचे की साइड में 1/2 इंच कपड़ा मोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है। कुछ इस तरह से हमें मोड़ना है और यहाँ पर सिलाई कर देनी है। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर मैंने ये बीचों बीच मार्क किया हुआ है। अब हम यहाँ पर ज़िप को अटैच करेंगे। सो कुछ इस तरह से मैंने ये ज़िप को लिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर उसे अटैच करना है। सो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ये स्ट्रिप को लिया हुआ है। मैंने उसे चारों ओर मोड़ते हुए सिलाई कंप्लीट कर ली है कुछ इस तरह से, और मैंने यहाँ पर बीचों बीच मार्क कर दिया है। अब हमें ये दोनों लाइन को अच्छे से मिलाते हुए ये लाइन के दोनों साइड में सिलाई करनी है। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड में हमें सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर उसे बीच में से कट कर लेना है। सो यहाँ पर ये कट करते टाइम हमें यहाँ पर अच्छे से उसे कट करना है ताकि हमारी बाकी की सिलाई ना कटे। सो यहाँ पर मैंने उसे कट कर लिया है। अब हमें ये वाली स्ट्रिप को कुछ इस तरह से अंदर की साइड में मोड़ना है। सो कुछ इस तरह से उसे मोड़ते हुए अच्छे से प्रेस कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने उसे प्रेस कर दिया है कुछ इस तरह से अंदर की साइड में मोड़ते हुए। अब हमें यहाँ पर ज़िप को अंदर की साइड में रखना है। सो अब हमें ये वाले कपड़े को कुछ इस तरह से ज़िप के ऊपर की साइड में रखना है और ये कुछ इस तरह से आएगी। सो अब हमें यहाँ पर कपड़े के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर अच्छे से हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो कुछ इस तरह की ज़िप को अटैच करने के लिए आप इस वाले फूटर का इस्तेमाल कर सकते हो। सो अब हमें यहाँ पर लेफ़्ट वाली सिलाई के लिए कुछ इस तरह से ये वाले फूटर का इस्तेमाल करना है, और राइट वाली सिलाई करते टाइम हमें फूटर को चेंज करके ये दूसरे वाले फूटर को इस्तेमाल करना है कुछ इस तरह से। सो ज़िप को अटैच करने के लिए कुछ इस तरह के फूटर का इस्तेमाल करने से हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। सो यहाँ पर मैंने ये ज़िप को पूरा कंप्लीट कर लिया है। कुछ इस तरह से मैंने उसे अटैच कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर कैसी फिनिशिंग आई हुई है। सो अब हमें यहाँ पर टक्स देना है नीचे की साइड में, यहाँ पर और यहाँ पर। सो अब मैं यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग कर दूंगी। सो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर उल्टी साइड में टक्स की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। मैंने दोनों साइड में टक्स की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ पर उसे स्टिच कर लेना है। सो कुछ इस तरह से उसे पकड़ना है अच्छे से और यहाँ पर उसे सिलाई कर देना है। सो यहाँ पर मेरी ये टक्स की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ साइड फिटिंग देनी है। सो अब मैं यहाँ पर साइड फिटिंग दे दूँगी दोनों साइड में। सो कुछ इस तरह से मैंने ये साइड फिटिंग को भी कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ हमारा ये क्रॉप टॉप पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम यहाँ पर लहंगे को स्टिच करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये लहंगे की तीनों लेयर को साथ में रखा हुआ है कुछ इस तरह से, और मैंने यहाँ पर उसे वेस्ट लाइन पर तीनों लेयर को अटैच कर दिया है और नीचे की साइड में लाइनिंग को भी अटैच कर लिया है। सो अब हमें यहाँ पर घेरे को एक साइड से स्टिच कर लेना है। सो कुछ इस तरह से एक पार्ट को मैंने रखा हुआ है और दूसरे पार्ट को हमें उसके ऊपर उल्टा रख देना है। अब हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। सो कुछ इस तरह से यहाँ तक हमें सारी लेयर को साथ में स्टिच करना है यहाँ तक। सो अब हमें यहाँ पर सारी लेयर को अलग अलग स्टिच करना है। सो कुछ इस तरह से हमें पहले छोटी वाली लेयर को स्टिच करना है, उसके बाद हमें दूसरी लेयर को स्टिच करना है और उसके बाद हमें तीसरी लेयर को, और लास्ट में आएगा हमारा लाइनिंग, उसे भी अलग स्टिच कर लेना है। सो कुछ इस तरह से ही मैं उसे स्टिच कर लूँगी। सो यहाँ पर मेरी ये स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये एक साइड से बंद हो चुका है। अब हमें ये खुली वाली साइड पर ज़िप अटैच करनी है। सो कुछ इस तरह से यहाँ तक हमारी ज़िप आएगी। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ये ज़िप को लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर उसे रखते हुए पिन अप कर लूँगी। सो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर उसे पिन अप कर दिया है। सो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने ये ज़िप को रखा हुआ है सीधी साइड में। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। सो ज़िप के टिथ के बिल्कुल नज़दीक से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर ज़िप को ऊपर की साइड में लेके जाएंगे। सो पहले हमें कपड़े को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। सो कुछ इस तरह से अच्छे से खींचते हुए उसे फोल्ड कर लेना है अंदर की साइड में। अब हमें यहाँ पर ज़िप को कुछ इस तरह से पकड़ना है और ऊपर की साइड में लेके जाना है।
सो कुछ इस तरह से ये जिप अटैच हो चुकी है। सो अब हमें यहाँ पर साइड फिटिंग दे देनी है। सो कुछ इस तरह से मैंने कपड़े को उल्टा रख दिया है। अब हमें यहाँ पर जहाँ से ये जिप अटैच है वहीं से हमें यहाँ तक सारी लेयर को साथ में स्टिच करना है। उसके बाद सारी लेयर को अलग अलग स्टिच कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये दोनों साइड में साइड फिटिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम बेल्ट को अटैच करेंगे। सो अब हमें यहाँ पर वेस्ट लाइन पर बेल्ट को अटैच करना है। सो कुछ इस तरह से मैंने ये बेल्ट को रेडी किया हुआ है। उसकी विड्थ है 5 इंच और उसकी किनारी को मैंने मोड़ते हुए सिलाई कर ली है। अब ये बेल्ट को कुछ इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर बीच में वेस्ट लाइन को रखते हुए उसे अटैच कर लेना है यहाँ पर। सो कुछ इस तरह से उसे रखना है, अच्छे से यहाँ पर उसे रखना है और पूरे में सिलाई कर लेनी है। सो अब मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से उसे रखते हुए पूरे में सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये बेल्ट को पूरा अटैच कर लिया है कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने ये टेसल्स को रेडी किया हुआ है और तीनों लेयर की किनारी को मैंने मोड़ते हुए सिलाई कर ली है कुछ इस तरह से। सो यहाँ उसके साथ से हमारा ये लहंगा पूरा स्टिच हो चुका है। सो यहाँ पर ये क्रॉप टॉप एंड लहंगे की स्टिचिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सो ये है पूरे लहंगे का कंप्लीट लुक। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।